और बोला अच्छा आप नहीं सुना सकते, आप बड़े कलाकार हो, तो मैं सुना दूं आपको वो भजन। बोला अच्छा तुम ही सुना दो। तो उसने सुनाना चालू किया। वो बेचारा कलाकार तो था नहीं, वो तो सुनने का रसिक था। उसने जब उल्टा सीधा गाना प्रारंभ किया तो कलाकार का मूड खराब हो। अरे ऐसे गाया जाता है क्या? तो जरा बताना कैसे गाया जाता है। सोई कलाकार ने गुनगुना चालू कर दिया। वो अपने को रोक नहीं पाया। जब उसने अल्पज्ञता से गाया तो वो असली कलाकार का वो अपना स्वर फूट पड़ा, उसने उसे सुना दिया। बोले बस यही तो मैं चाह रहा था कि आप सुना दें, आप कैसे भी सुनाएं। तो उसी प्रकार भरद्वाज मुनि स्वयं अल्पज्ञ बन के इस ढंग से कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि जी अपने को रोक नहीं पाए, परंतु भरद्वाज की चतुराई को समझ गए कि ये मुझसे सुनने के लिए अल्पज्ञता का नाटक कर रहे हैं। जाग बलक बोले मुस्काई, जाग बलक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रमवानी, राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, 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 कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये प्रश्न तो ऐसे कर रहे हो जैसे बिल्कुल आप कुछ जानते ही ना हो। तो सुनो भरद्वाज जी, जैसे आज तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, एक बार यही प्रश्न माता भवानी ने भोलेनाथ से किया था। भोले बाबा से भवानी ने प्रश्न किया। बोले हाँ, कब किया महाराज? तब भोले बाबा का चरित्र विस्तार से बताया। बोले भरद्वाज जी, एक समय की बात, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी भगवती सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त मुनि के पास। देखिए, भगवान की कथा भोले बाबा को सुनना हो तो कैलाश से नीचे उतर के आना पड़ता है, क्योंकि इस धराधाम के अतिरिक्त ये कथा आपको कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाली। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। भागवत में हमारे व्यास जी कहते हैं, अरे स्वर्ग की बात छोड़ दो, स्वर्ग के लोग तो तरसते ही रहते हैं देवता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, देवता लोग कहते हैं स्वर्ग में भोग सामग्री तो बहुत है, और कथा सुनने के लिए तरसते ही रहते हैं। न साधव भागवतास्तदाश्रया, न साधु संतों का दर्शन मिलता है, न भगवान की कथा का रस मिलता है। तो देवता भी बेचारे अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए कि ये अमृत आप धर लो, पर कथा अमृत हमको सला दो। सुखदेव जी ने उनको भी भटकार के भगा दिया कि सीधे कथा सुनने आते श्रद्धावान बन के तो सुनाता, तुम तो सौदागरी बनकर कर रहे हो हमसे, कांच पकड़ा के मणि लेना चाहते हो, भागो यहां से। तो विचार कीजिए अमृत कितना बहुमूल्य है, जिसके लिए देवता अमृत अपना देने को तैयार है, कथामृत के लिए सुधामृत देने को तैयार, फिर भी नहीं मिला। तो भोले बाबा भी आज कथामृत पान करने के लिए कैलाश से उतर के कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। साथ में कौन है? देखो, कथा सुनने जाने वाले को कितने विशेषण दे रहे हैं, और कथा जब नहीं सुनी सती जी ने तो सारे उनके विशेषण हटा लिए गोस्वामी जी ने।
सुनने जा रही थी भोलेनाथ के साथ, इसलिए संग सती जग जननी भवानी, कितने विशेषण दे डाले। जगत की माता है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, जगत पूज्या है, क्योंकि भोलेनाथ के साथ कथा में जा रही है। भोलेनाथ भवानी देवी सती के साथ पधारे हैं तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये तो जगत के माता पिता हैं, आज हम उन पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। बड़ा दिव्य आदर पूजन सत्कार कुंभज ऋषि ने किया। अब सत्संग प्रारंभ हुआ। देखो, कथा सुनने सुनाने की कई परंपराएं होती हैं। एक तो यह है कि शिष्य की तरह चरणों में बैठ के कथा सुनो, ये पाने का तरीका है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कथावाचक मिल करके गोष्ठी करते हैं भगवान के चरित्रों की, वो तो उसमें कुछ सुनाते हैं कुछ सुनते हैं। तो यहां दोनों ही कथावाचक हैं, कुंभज ऋषि भी कथावाचक और भोले बाबा भी कथावाचक। तो यहां भोले बाबा केवल सुन ही नहीं रहे, सुना भी रहे हैं। कुंभज ऋषि भोले बाबा को सुनाते हैं और कोई बढ़िया बात लगती है तो भोले बाबा कुंभज ऋषि को सुनाने लग जाते हैं। ये गोष्ठी हो रही है। तो भगवान की खूब चर्चा हुई, दोनों ने खूब झूम के आनंद लिया। परंतु सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने तो बड़े आनंद के साथ कथा रस का पान किया, सत्संग किया, पर सती जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान से कथा नहीं सुनी तो जब वापिस लौटे तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती भवानी जगत जननी सब संबोधन जितनी उपाधियां थी सब वापिस ले ली, क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुनी माता ने। तो भवानी भी नहीं कहा, भोलेनाथ से नाम ना जोड़ के कहा। क्या कौन है ये? बोले दक्ष कुमारी, चतुर की बेटी है। दक्ष माने चतुर, इनके पिताजी बड़े चतुर हैं, तो चतुर की बेटी हैं, इसलिए बहुत चतुराई जानती हैं। राम कथा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए दक्ष कुमारी कह करके बोले श्री गोस्वामी जी ने उनको संबोधित किया। परंतु जब लौट रहे थे तो एक विचित्र घटना घटी। भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। कल्प कल्प में भगवान की कथाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। तो ये न समझिए अरे राम जी तो त्रेता में हुए और मन शत्रुपा ने तो कब तपस्या करी, उस समय भी राम जी उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी उनकी चर्चा करते हैं। तो माने राम जी तो नित्य हैं, अविनाशी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं और अवसर पर अवतार लेते रहते हैं समय समय पर। तो जिस समय भोले बाबा कथा सुन के लौट रहे थे उस समय राम जी का अवतार धराधाम पर हो गया और किशोरी जी के विरह में भगवान रोते हुए वनवासी बने दिखाई पड़े। तो जो भोले बाबा ने देखा हो राम जी महाराज किशोरी जी के विरह में रोदन करते हुए लीला कर रहे हैं, तो चूंकि राम तत्व से पूर्ण परिचित हैं कथा सुन करके भोलेनाथ, इसलिए उनके रोदन में भी उन्हें आनंद आ रहा है, उस लीला का आनंद ले रहे हैं। परंतु माता सती का विचित्र मन हो गया कि मेरे भोले बाबा कितनी श्रद्धा से इनको प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कहे चले मनोज न सावन। जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु, ऐसा कह के प्रणाम किया भोले बाबा ने दूर से। पर क्योंकि कुसमय जान न कीन चिन्हारी, इस समय ठीक नहीं है, मुलाकात का ये वक्त नहीं है, क्योंकि राम जी किशोर जी के विरह में करुण क्रंदन कर रहे हैं और ऐसा जीवंत अभिनय कर रहे हैं कि संसारी लोग देखें तो यही लगे कि वास्तव में ये कितने स्त्रैण्य हैं, स्त्री के कितने प्रेमी हैं कि इनकी पत्नी चली गई तो पागलों की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि हमको क्या बताएंगे, ये तो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं। देखो दीवानगी की पराकाष्ठा। देखो पक्का अभिनेता वही है कि जिस अभिनय को करे उसको जीवंत करे। अभिनेता अरबपति क्यों ना हो, पर किसी फिल्म में उसे गरीब किसान का रोल मिल गया हो तो उस समय वो वही फटीचर कपड़े पहनेगा, वही धूल मिट्टी में लिपटा हुआ हल चलाता नजर आएगा। अब उसके इस फिल्म को देख करके कोई कह रहे ये बेचारा तो बड़ा दरिद्री है, देखो हमने इसको परेशान भूखों मरते देखा और गंदे कपड़े पहने घूम रहा था। अरे तो फिल्म का रोल था, कोई वास्तव में इतना ऐसा थोड़ी है। वो अभिनेता की यही विशेषता है और वही उतना ही वंदनीय अभिनेता होता है, प्रशंसनीय अभिनेता होता है
कि अरबपति होकर के भी गरीब किसान का जीवंत अभिनय करके दिखा दे, जैसा रोल हो। तो अनंत कोट ब्रह्मांडाधिपति परमात्मा प्रभु सर्व समर्थ होकर के भी आज इस संसार की मंच भूमि पर रोने का अभिनय कर रहे हैं, प्रिया के विरह का अभिनय कर रहे हैं, अपने को एकदम अल्पज्ञ और शक्तिहीन बना करके पशु पक्षियों से विलाप करते जा रहे हैं। इस विशेष अभिनय से भोलेनाथ तो बड़े गदगद हैं कि जय हो प्रभु, क्या गजब की आप भूमिका निभा रहे हो। इसलिए जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, पर सामने आकर के कोई परिचय नहीं किया, कोई मुलाकात नहीं की। आपका कोई मित्र रंगमंच पर अभिनय करके सबको आर्द्र कर रहा हो, उसके जीवंत अभिनय से सबकी आंखों में आंसू आ रहे हों और उसकी करुणापूर्ण अभिनय से सब रुदन कर रहे हों, और उसी वक्त आप जाकर के मंच पे पीठ थपथपाने लग जाए, क्या बात है यार, तुमने कमाल कर दिया, ऐसा अभिनय मैंने आज तक नहीं सुना, तूने सबको रुला दिया। तो बताइए कैसी विचित्र स्थिति बन जाएगी मंच की। अरे भैया, तेरे को जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना, मंच पर मत दो। इस समय तो जो अभिनय वो कर रहा है उसका आनंद लो। तो भोले बाबा भी अपने प्रभु से अत्यंत परिचित हैं, उनके स्वरूप से परिचित हैं, पर इस समय परिचय निकालना ठीक नहीं है, उनको लीला करने दो। इसलिए भोले बाबा दूर से ही प्रणाम करते हैं, सामने नहीं आते। परंतु प्रणाम करते भोले बाबा को माता ने देखा तो माता की बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी चक्कर में पड़ गई कि शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, और तिन नप सुतहि कीन परनामा, और कहे सच्चिदानंद परधामा। ये बात समझ में नहीं आई। अरे मेरे भोलेनाथ जगदीश्वर हैं, सारे विश्व के वंदनीय हैं, सुर नर मुनि सब इनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। फिर मेरे भोले बाबा ने इन राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? ये तो रोते फिर रहे। अरे प्रणाम किया सो किया, जय सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जो सदा आनंद में रहता हो, जो साक्षात चैतन्य घन हो, जो नित्य अविनाशी हो, कभी जिसका विनाश न हो, किसी काल में जिसके जीवन में शोक दुख न हो, वो सच्चिदानंद होता है। पर इनके जीवन में न सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, तो ये काय के सच्चिदानंद? बुद्धि भ्रमित हो गई माता सती की। और दूसरी तरफ ये भी सोचती हैं कि मेरे भोले बाबा ऐरे गहरे नत्थु खैरे को प्रणाम कर भी नहीं सकते, भोले बाबा ने इनको प्रणाम किया है तो कुछ तो इनमें बात है, पर मुझे तो कोई भी बात नजर नहीं आ रही, तो फिर प्रणाम क्यों किया है? अब दोनों में दुविधा में फंस गई। या तो इनमें कुछ विशेषता है इसलिए भोले बाबा ने प्रणाम करी, पर मुझे कहीं कोई विशेषता नजर नहीं आ रही तो प्रणाम क्यों करी? इस दुविधा में सती जी का मन ग्रसित हो गया और भोले बाबा सती जी की इस मनस्थिति को समझ गए। इस मनस्थिति को जान करके भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, सुनो देवी भवानी, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उरकाऊ। देवी तुम स्त्री हो, नारी स्वभाव में संशय ज्यादा होता है, हर बात में वो संशय, वो जिज्ञासा बहुत रखती है। नेक बैंड बाजे या तो कहीं गली में बजते नजर आए तो सबसे पहले देवियां दौड़ेंगी, क्या बात है, ये बैंड बाजे कैसे बज रहे हैं? पुरुष उधर ध्यान नहीं देंगे उतना जितना ही माताओं को जिज्ञासा होती, किसकी शादी है। बारात भी आती दिखेगी तो जब तक ये पता ना चल जाए कि किसकी लड़की की शादी है, बारात कहां से आई है, दूल्हा कैसा है, जब तक पूरी जन्मपत्री का पता न चल जाए तब तक उनके मन में थोड़ी व्याकुलता बनी रहती है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी सुन ही सती तब नारी स्वभाव, नारी स्वभाव के हो। अरे ये साक्षात वही परमात्मा है जिनका मैं ध्यान करता हूं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही रघुनंदन श्री राम मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं, जिनका मैं ध्यान लगाता रहता हूं। बड़े बड़े संत इन्हीं के गीत गाते हैं, इन्हीं का सेवन करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि।
कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावही। सोई राम ब्रह्मक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घरी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घरी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि। देवी, मन से संशय भ्रम समाप्त कर दो। ये वही राम जी हैं जिनका वेदों ने नेति नेति कह के निरूपण किया है, जो निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म है। वही आज सगुण साकार स्वरूपवान बना, दशरथ नंदन बना, प्रिया के विरह में विकल होता नजर आ रहा है। बोलो जय सिया राम। इनमें उनमें कोई भेद नहीं है। बहुत प्रकार से भोलेनाथ ने समझाने की चेष्टा करी, पर लाग न उर उपदेश। एक भी बात भोले बाबा की माता सती जी की समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? यदि इन्होंने कथा ध्यान से सुनी होती अगस्त मुनि के आश्रम में, तो यह भ्रम कभी ना होता, तत्वबोध हो जाता। परंतु कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए लीला में भ्रम हो गया, संशय ग्रसित हो गई। बोले बिहस महेश, हरि माया बलु जान जिए। समझ गए भोलेनाथ की माया से, माया की शक्ति बड़ी बलवती है। ज्ञान नाम अपि चेतांसी, देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी व्यामोहित करने वाली भगवान की बलवती माया का पार किसने पाया है? इस समय देवी भगवान की माया से व्यामोहित हो रही हैं। मैं इतना इनको समझा रहा हूं, फिर भी इनकी समझ में बात नहीं आ रही। अभी भी वो मुंह बिगाड़ रही हैं, अभी भी हाथ घुमा रही हैं। बोले बाबा ने कहा, या तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो कि निजाए परीक्षा ले हो, तुम अब स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो, ये वही है कि दूसरे हैं? सती जी ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, मेरी परीक्षा की कसौटी पर जो खरा उतरेगा मैं तो तभी मानूंगी। कई लोग ऐसे हैं जो सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके स्वीकार कर लेते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो प्रैक्टिकल करेंगे तब विश्वास करेंगे। तो ठीक है भैया, प्रैक्टिकल करके देख लो, परीक्षा ले लो। और एक बात ध्यान रखें, परम ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु तो बनो। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा, उस तत्व को जानने की इच्छा करने का तो अधिकार है जिज्ञासु बनके। उसकी परीक्षा नहीं ले पाओगे, क्योंकि परीक्षा लेने वाला खुद ही फेल हो जाता है। परीक्षा कौन लेता है? एक विचारणीय बात है। परीक्षा बड़ा लेता है छोटे की, गुरुजी लेते हैं शिष्य की। तो गुरुजी विद्वान हैं, शिष्य अल्पज्ञ हैं, तो वो परीक्षा लेने में सक्षम है कि ये इसमें कितना दम है। अब शिष्य यदि गुरु की परीक्षा लेना चाहे तो कैसे लेगा? अल्पज्ञ को सर्वज्ञ की परीक्षा लेने का अधिकार है। और एक बात ध्यान दें, जिसने आज तक परमात्मा की परीक्षा लेने का प्रयास किया वो सब फेल हुए। रावण ने परीक्षा ली, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण को मारने वाला तो भगवान ही कोई होगा, और खरदूषण को मार दिया राम ने, इसका मतलब कहीं भगवान तो नहीं। अच्छा परीक्षा लेके देखता हूं। परीक्षा लेने के लिए गया, मारीच को मृग बना के भेजा, और राम जी तो मृग के ही पीछे भगे चले गए। रावण ने कहा राम राम, मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान है, ये तो कोई समझदार राजकुमार भी नहीं लगते। अरे दुनिया जानती है कि सोने के मृग जंगल में नहीं घूमते,
और ये भगवान कैसा है जो सोने के मृग के पीछे भाग रहा है। मुझे तो लगता है ये इतना अल्पज्ञ है कि इसको इतना भी छोटी सी बात का ज्ञान नहीं, इसलिए बाप ने घर से निकाल दिया हो। ऐसा भ्रमित हुआ रावण के, दुनिया ने फिर समझाया उसे, पर उसने एक की नहीं मानी। अरे आंखों देखा, हमने अपनी आंखों से उसे मृग के पीछे भागते देखा, तुम उसे भगवान बनाए फिरते। किसी की नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया रावण का। परीक्षा लेने गया और खुद ही अपना नाश कर लिया, फैल हो गया। क्या सामर्थ्य है प्रभु की परीक्षा लेने की हम में। ब्रह्मा जी ने एक बार परीक्षा ली भगवान के, कृष्ण के नहीं आकी। ये कैसा भगवान है, ग्वालाओं के साथ जूठा मीठा खाता फिर रहा है। भगवान का तो भोग लगाया जाता है मंत्रों से, और ये तो भोग लगाने की बात क्या, उसके मुंह का ग्रास जूठा मूठा निकाल के खा गया। मैं परीक्षा लूंगा। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी को भगवान ने चुनौती दी, ब्रह्मा जी तुम तो संसार के जीवों के लिए शरीर का निर्माण मात्र करते हो। मेरी सृष्टि देखो, मैं शरीर भी बना देता हूं, उसमें जीवात्मा भी डाल देता हूं। जीवात्मा की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते। जीव तो अविनाशी है। उन अविनाशी जीवों को कर्मानुसार शरीर बना के ब्रह्मा जी देते भगवान की आज्ञा से। पर आज कन्हैया ने क्या किया? शरीर भी बना लिए, जीवात्मा भी उसमें डाल ली, और जैसी ब्रह्मा जी की सृष्टि के बछड़े ब्रजवासी थे, वैसी भगवान ने एक नए बना के तैयार कर दिए। और 1 साल तक लीला करते रहे तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, निश्चित रूप से ये भगवान के अलावा दूसरा करने में समर्थ नहीं है। तो जिसने परीक्षा ली वही बावला हो गया। ब्रह्मा जी को नाभा स्वामी बन करके कलयुग में उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा कि मैंने प्रभु की परीक्षा क्यों ली। भगवान नाराज हो गए। तुम्हें अधिकार क्या है हमारी परीक्षा लेने का? सृष्टिकर्ता होने का अभिमान। तो उसको तोड़ दिया भगवान ने, नई सृष्टि दिखा के, देखो जैसी तुम सृष्टि करते हो वैसी हम भी कर सकते हैं, अभिमान मत करना, नहीं नौकरी से छुट्टी कर दूंगा। बोलो जय सिया राम। एक बड़ा सुंदर प्रसंग हमने सुना एक संत के मुख से कि एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा गर्व हो गया, अभिमान। किस बात का? बोले दुनिया की सृष्टि तो हम कर रहे हैं, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, और नाम भगवान का होता है। आज तक हमारा तो कोई ठीक से मंदिर तक नहीं बना जहां हमारी पूजा हो जाए। तो सारी दुनिया के सृष्टा हम, और हमारी जय जयकार पूजा पाठ कहीं कुछ नहीं। लगता है जब तक हम कुछ ध्वंस नहीं देंगे तब तक हम पर ध्यान ठाकुर जी भी नहीं देने वाले। यदि मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरे जैसा इतना बड़ा कारोबार संभालने वाला कोई उनको मिलने वाला नहीं है, और जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तब मेरी महत्ता का बोध इनको होगा। क्योंकि बहुमूल्य वस्तु भी आराम से सुलभ हो जाए तो व्यक्ति उसकी कोई कीमत नहीं समझता। तो एक दिन भगवान के दरबार में आके ब्रह्मा जी बोले, प्रभु एक निवेदन है। कहिए ब्रह्मा जी। बोले हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हमें छुट्टी मिले, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, बस बहुत हो गई सेवा। भगवान समझ गए ये कहां से बोल रहे। और अंकरे गर्भ तरु भारी, ब्रह्मा जी को इतना गर्व है। तो भगवान भी, ये तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने में बड़े निपुण। भगवान भी बोले अरे राम राम, ब्रह्मा जी ये तो तुमने इस प्रकार से विश्राम किया तो मेरा इतना बड़ा ब्रह्मांड का कारोबार, जीवों को शरीर बनाने का, ये कौन संभालेगा? कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं आपका, सृष्टि का सबसे बड़े पद पर आप बैठे हो, तो इतने बड़े दायित्व के लिए आप जैसा कोई सुयोग्य हमें अधिकारी भी तो चाहिए, पात्र भी तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने मन ही में सोचा, देखो मैं ठीक ही सोच रहा था, अब इनको पता चला मेरी कीमत का। ब्रह्मा जी बोले वो सब ठीक है महाराज, मैंने बहुत सेवा करी, अब थोड़ा हमको भी तो विश्राम चाहिए कि नहीं? भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपकी कमी बहुत अखरेगी, परंतु ठीक है आप जैसी इच्छा आप विश्राम कर लीजिए कुछ समय के लिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत त्याग पत्र दिया, परमानेंट विश्राम। त्याग पत्र दिया और चल पड़े, और मन ही मन विचार किया अब पता चलेगा कि देखें कौन संभालेगा ये काम। मन में गर्व लिए जैसी बाहर निकले और थोड़ी दूर चले थे कि उनके ही समान वयोवृद्ध, एक नहीं हजारों ऊंट पर बैठे चले आ रहे, हजारों बुढ़े। तो अपने जैसे हम बराबर के लोगों से हमदर्दी तो होती ही है। तो अपने जैसे अनेक बुढ़ों को जब ऊंटों पर आते देखा तो कौतुकवश ब्रह्मा जी ने एक सामने वाले से कहा, भैया जी नमस्कार, आप इतने सब बुढ़े
कहां जा रहे हो? उसने इशारा किया, जल्दी में है, जरा पीछे वाले से पूछ लो। अच्छा, पीछे वाले से कहा, भैया जी नमस्कार, आप कृपा करके परिचय देंगे, आप कौन हैं और कहां जा रहे हो? उसने भी इशारा किया, पीछे पूछो। सब हड़बड़ी में थे, भागे चले जा रहे थे। अंत में जो सबसे पीछे जा रहा था, ब्रह्मा जी ने उसे पकड़ लिया, भैया तू तो बता दे आप कौन हैं और कहां जा रहे हो? उसने कहा, देखो हम बहुत जल्दी में हैं, इस समय बात करने की फुर्सत नहीं, पीछे रह जाएंगे। संक्षेप में समझ लो, हम जितने भी ऊंटों पर तुम्हें बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर में पड़ गए। क्या कहा, तुम सबके सब ब्रह्मा हो? बोले हाँ। तो कहां जा रहे हो? बोले भाई बात ऐसी है कि हम लोगों को एक बार अभिमान हो गया कि हम जैसा कोई नहीं, तो हमने नौकरी छोड़ करके छुट्टी पा ली, और छुट्टी करी ठाकुर जी ने, सो ऐसी छुट्टी हो गई कि दोबारा नंबर ही नहीं आया। अच्छा, तो अब कहां जा रहे हो? बोले अभी अभी हम लोगों को पता चला है कि किसी ब्रह्मा ने अभी अभी त्याग पत्र दिया है अपने पद से, तो हम दोबारा सब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शायद दोबारा सिलेक्शन हो जाए, उसी में हम लोग जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े पछताए, माथे पर हाथ रखे, हे भगवान बनी बनाई नौकरी और चली गई। बोलो जय सिया राम। तो भगवान तो किसी के गर्भ को नहीं छोड़ते। परीक्षा लेने का अधिकार हमको क्या? गुरुजन परीक्षा लेते हैं। तो आज जब ज्यादा ही जिज्ञासा करी माता सती ने, तो भोले बाबा ने कह दिया, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि नहीं जाए परीक्षा ले, ज्यादा ही तुम्हें संशय है तो परीक्षा ले लो। माता जी चल पड़ी, ठीक है। अब विचार कर रही हैं, करही विचार करो का भाई, विचार करती हैं मुझे क्या करना चाहिए, कैसे परीक्षा लेना चाहिए। फिर मन में विचार आया कि ये रो क्यों रहे हैं पत्नी के लिए, तो क्यों ना मैं ही इनकी पत्नी का रूप धारण करके पहुंच जाऊं, तो ये अल्पज्ञ होंगे तो मुझे अपनी पत्नी समझ करके वैसा व्यवहार करेंगे, और यदि सर्वज्ञ होंगे तो मैं कौन हूं, सर्वज्ञ से कुछ छुपा तो है नहीं, ये मुझे पहचान लेंगे। ये परीक्षा लेने के लिए माता सती सीता मां का रूप धारण करके मार्ग में पहुंच गई। और जैसे ही सती मां ने सीता मैया का रूप धारण करके रोते हुए राम जी के सन्मुख मार्ग में अपने को प्रकट किया, तो जीवाचार लक्ष्मण जी भी भ्रमित हो गए। माता सीता का स्वरूप देख करके श्री लक्ष्मण जी महाराज तो चक्कर में पड़ गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। भ्रम हो गया कि मेरी मां अचानक ये मार्ग में कैसे आ गई, परंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तुरंत पहचान गए। और जैसे ही सती जी की मनस्थिति को प्रभु ने देखा और समझा, तो सबसे पहले प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु कही है तू, विपिन अकेली फिरहु कही है तू। जब गुरुजी परीक्षा लेने आवे तो शिष्य को प्रणाम करना चाहिए। तो ठाकुर जी भी शिष्य बन गए कि जब हमारी परीक्षा ही हो रही है तो ये हमारे गुरुतुल्य हैं, इसलिए जोर पानी कर कीन प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी ने परीक्षक जी को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। और पिता समेत लीन निज नामो, अपना पूरा परिचय दिया। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं माता जी। अब तो पसीना पसीना हो गए, अत्यंत लज्जा में गड़ गई माता सती के मैं तो इनकी पत्नी का रूप धारण किए खड़ी हूं और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं माता जी कह के। इसका मतलब मैं कौन हूं ये भली प्रकार जानते हैं मुझे। अत्यंत लज्जित हो गई और प्रणाम करने के साथ साथ भगवान ने एक व्यंग भी कर दिया। क्या?
बोले कहो बहोर कहां वृष केतु। माता जी ये तो बताओ भोले बाबा कहां है। और वृषकेतु शब्द में भी एक अद्भुत व्यंजना है, मीठी व्यंजना। वृष माने बैल, और बैल क्या होता है? बैल है धर्म का स्वरूप। भागवत में आप देखें बैल क्या है? धर्म का रूप। और भोले बाबा कौन है? वृषकेतु, धर्मध्वज। बैल जिनकी ध्वजा पर बना हुआ है, ऐसे वृषकेतु माने धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हैं भगवान शंकर, धर्मध्वज हैं। और धर्म की ध्वजा को लहराने वाले भगवान भोलेनाथ की आप अर्धांगिनी हैं। और धर्म की ध्वजा के लहराने वाले की पत्नी होकर के तुम दूसरों की पत्नी का रूप धारण करके घूम रही हो, हैं? तुम्हें भी तो धर्म की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तुम पतिव्रता हो और शिव पत्नी होकर के राम पत्नी का रूप धारण किए खड़ी हो। ये पतिव्रता के लिए और धर्म की दृष्टि से अनुचित है तुम्हारे लिए। अतः व्यंग करी, व्यंग करते हुए कहे बहोर कहां वृषकेतु। धर्म ध्वजा लहराने वाले वृषकेतु भोलेनाथ कहां हैं? और दूसरा व्यंग है विपिन अकेली फिरहु के हेतु। स्त्री को पति के साथ ही घूमना चाहिए, अकेली नहीं घूमना चाहिए। और अकेली भी जाए तो किसी अपने मायके में जाए, घर परिवार में जाए। तुम तो जंगल में अकेली घूम रही हो, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। तुम धर्मध्वज की पत्नी हो करके दूसरे की पत्नी का रूप बना के जंगल में अकेली घूम रही हो। ये धर्म की मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध आचरण है आपका। अतः भगवान कहने में तो व्यवहार में प्रणाम कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, पर इस भगवान के वचनों में भी जो गूढ़ व्यंजना है उसको माता सती समझ के अत्यंत लज्जित हो गई, विकल हो गई। हरे राम राम, ये तो बड़ा भारी आज मेरे जीवन में अपकार हो गया। पश्चाताप करने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब दे हम कहा, जाय उतर अब दई कहा। और उपजा अति दारुण दाहा, और उपजा अति दारुण दाहा। और उपजा अति दारुण दाहा, और उपजा अति दारुण दाहा। पश्चाताप की आग में जल उठी भगवती सती। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं और उन्होंने इतना मुझे समझाया प्रभु की महत्ता, पर मेरी अल्पज्ञ बुद्धि में कुछ भी समझ में नहीं आई। मैंने अपना अज्ञान प्रभु के ऊपर आरोपित कर लिया। और प्राय हम लोग यही करते हैं, जो हमारी समझ में नहीं आता सो अपनी अल्पज्ञता ना कह के भगवान के ऊपर थोप देते। एक बार एक सज्जन घूमते हुए जा रहे थे जंगल में, वन विहार कर रहे थे, प्रकृति का आनंद ले रहे थे। और देखते देखते सोचने देखा अचानक एक बड़ा भारी तरबूज लगा हुआ है। गर्मियों का मौसम था, तरबूज पर दृष्टि गई और दूसरी तरफ आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। सोचने लगे देखो तो ये विधाता भी, सृष्टिकर्ता भी कितना अल्पज्ञ दिखाई पड़ता है। क्या उल्टा सीधा संसार बना रखा है, सब उल्टा पुल्टा काम। लगता है अकल कमजोर है। अरे भाई, बड़ा वृक्ष है तो बड़ा फल होना चाहिए, छोटा वृक्ष है तो छोटा फल होना चाहिए। पर तरबूज का वृक्ष कितना छोटा और फल देखो कितना बड़ा तरबूज का। और आम का वृक्ष कितना विशाल और फल देखो तो नेक्सा। तो विशाल वृक्ष में छोटा फल और विशाल फल में छोटा वृक्ष, सब उल्टा पुल्टा है। लगता है भगवान में भी अकल गड़बड़ है। लो, अपनी अल्पज्ञता भगवान पर थोप दी और सोचते विस्तारते घूमते चिंतन करते जब थोड़ी सी अमराई दिखाई पड़ी तो सोचा थोड़ा आराम कर लें फिर और घूमेंगे। तो मध्याह्न दोपहरी थी तो आम के सघन वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लेट गए। जैसी लेटे कि गहरी नींद आ गई
और इतने में थोड़ी हवा चली, हवा चलने से एक आम टपक करके नाक पर गिरा, एकदम नाक लाल हो गई और हड़बड़ा के उठ के खड़े हो गए। और खड़े होते ही वृक्ष को देखा, फल को देखा और तुरंत भगवान को प्रणाम किया। अब समझ में आ गई, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो इस पर तरबूज नहीं लटकाया। कहीं आज आम की जगह तरबूज लटका होता और वो टपक के गिरता तो राम नाम सत्य आज ही हो जाता। भगवान बस वास्तव में बड़े कृपालु, उन्होंने जो किया वो ठीक है किया। तो बिना 2-4 थप्पड़ लगे वो बात समझ में नहीं आती हमारे। भगवान ने जो किया है वो उत्तम ही है, दिव्य ही है, पर जब तक हमारी अकल में ये बात बैठ नहीं जाए तब तक हम उस परमात्मा की सत्ता को और व्यवस्था को सहज स्वीकार नहीं करते। तो आज माता पश्चाताप कर रही है कि निज अज्ञान राम पर आना, मैंने अपने अविवेक और अज्ञान को भगवान पर आरोपित करके उन्हें साधारण मनुष्य मान करके उनकी परीक्षा ली। ये तो बड़ा भारी अपराध हो गया। अब किस मुंह से लौट के जाऊं, कैसे भोले बाबा से क्या कहूंगी, ये अत्यंत पश्चाताप मन में हुआ। और जैसी वापिस लौटने लगी तो प्रभु ने थोड़ी एक चमत्कार और दिखा दिया अपनी व्यापकता का। माता सती जैसी लौटी तो अचानक प्रभु ने क्या चमत्कार दिखाया कि जहां माता की सती की दृष्टि जाती है वहीं पर सीताराम जी लखनलाल जी के साथ नजर आते। सर्वत्र चारों तरफ, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे श्री माने माता जानकी जी के साथ अपने अनुज भ्राता लखन को साथ में लिए राम जी आगे जा रहे। अरे ये तो अभी पीछे छोड़ के आई थी, पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी, आगे दृष्टि डाली तो आगे भी, दाएं बाएं देखा तो चारों तरफ वही सीताराम जी की मन अनुपम झांकी दिखाई पड़ी। सर्वज्ञ परमात्मा की सत्ता का अवलोकन करके आंख मूंछ करके माता सती बैठ गईं और बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। केवल भगवान का स्वरूप ही नहीं देखा, जितने भी ब्रह्मादिक देवता हैं देखे शिव विधि विष्णु अनेका, सारे देवता राम जी की सेवा और वंदना करते हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। ये सब देख देख करके माता सती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवत सत्ता का अच्छी तरह बोध हो जा, समझ में बात आ गई। बोलो जय श्री जय सिया राम। वो राधे राधे का अभ्यास है ना, बोलो जय सिया राम। तो माता सती को भगवत बोध हो गया, स्वरूप बोध हो गया। अब पश्चाताप करती हुई जैसी आंख बंद करी भयभीत होके तो राम जी महाराज ने अपनी माया का निवारण कर लिया और सती जी सीधी भागी हुई भोलेनाथ के श्री चरणों में उपस्थित हुई। भोले बाबा ने एक बात बड़े सावधानी के साथ सती जाते समय कहा कि तुम जाके परीक्षा लो, तब तक मैं इस बरगद की छाया में बैठ के विश्राम करता हूं, यहीं मिलूंगा, तुम लौट के जल्दी आना। और बट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद को विश्वास का स्वरूप माना गया है। विश्वास स्वरूप है भगवान शंकर। भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भोले बाबा साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं। राम जी की सत्ता में इनकी पूर्ण निष्ठा है, अविश्वास कभी उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं। पर सती जी दक्ष कुमारी हैं इसलिए भ्रम हो गया। और एक बात बताएं, जब भ्रम मिटता है ना तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। सती संशयात्मक भ्रम में ग्रसित थी और सती का स्वरूप छूट के जब पार्वती रूप में प्रकट हुई तब श्रद्धा स्वरूप प्रकट, श्रद्धा इनके हृदय में प्रकट हुई। पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है। भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। और श्रद्धा उत्पन्न कब होती है? जब संशय भ्रम मिटता है। सती के मन में संशय भ्रम था। भोले बाबा तो अचल विश्वास के धनी हैं, साक्षात विश्वास स्वरूप हैं, इसलिए बट विश्वास की छांव में रहते हैं। जितनी भी कथाएं होती हैं प्राय बरगद के नीचे होती हैं। भोले बाबा भवानी को कथा सुना रहे थे तो बरगद के नीचे कैलाश पर। परीक्षित को भी सुखदेव जी ने कथा सुनाई सुखताल में, बरगद के नीचे। नैमिषारण्य में भी सूत जी सौनकादियों को कथा सुना रहे हैं, बरगद के नीचे। प्रयाग में अक्षय वट के नीचे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को यह कथा सुना रहे हैं, अक्षय वट। माने जितनी कथाएं हो रही हैं प्राय बरगद के नीचे हो रही हैं चारों तरफ। और बरगद के नीचे क्यों कथा हो रही हैं? क्योंकि बट विश्वास, भगवान की सत्ता में जब पूर्ण विश्वास होगा
फिर कथा सुनोगे तो आनंद आएगा। और विश्वास में कमी है, संशय भ्रमित स्थिति मन की है, तो कथा में भी मन लगने वाला नहीं है। कथा में भी आप अपने मतलब की ऊटपटांग बातें ही सुनोगे, उसमें आपको संशय भ्रम ही ज्यादा होंगे। इसलिए विश्वास सुदृढ़ हो तो कथा में परमानंद की प्राप्ति होती है। तो बट विश्वास की छांव में भोलेनाथ बैठे थे। जब सती जी वापिस लौटी, भोले बाबा ने मुस्कुरा के कहा, कहो देवी क्या हुआ, परीक्षा हुई कि नहीं, क्या परीक्षा ली जरा हमें भी बताओ। सती जी ने तुरंत बात को छुपा लिया, कहीं भोले बाबा नाराज न हो जाएं, इसलिए मुस्कुरा के बोले, महाराज मैं भला क्या परीक्षा ले पाती, मैंने तो जैसे आपने यहां से प्रणाम किया था ना सच्चिदानंद के, मैंने उनकी महिमा को समझ करके निकट जाके बस प्रणाम किया, और कीने प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारी तरह प्रणाम करके वापिस लौट आई। और आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या थोड़ी हो सकता है, वो साक्षात भगवान है। भोले बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए, हमने इतना समझाया तब तो इनकी समझ में नहीं आया। अरे प्रणाम ही करना था तो जब हम कह रहे थे तब यहीं से हमारी तरह प्रणाम कर लेती, आगे बढ़ जाती। अब वहां जाके प्रणाम मेरी तरह किया और प्रणाम करके चली आई, ये क्या बात हुई, कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपा रही हैं। और भोले बाबा तो सर्वज्ञ हैं, तुरंत आंख बंद करके ध्यान किया और जो कुछ किया सती जी ने वो सब एक क्षण में जान लिया। अब यहां पर एक बात समझने की है, भोले बाबा ने पहले ध्यान किया तब सती जी का मर्म समझ में आया है। नयन मूंद करके ध्यान किया तब समझ में आई, पर राम जी को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। सीता स्वरूप से जैसे ही सती को देखते ही प्रणाम करके सती रूप में पहचान करके प्रणाम किया, आंख बंद करके ध्यान नहीं किया कि ये कौन है जरा देखूं तो सही। ये संशय राम जी के मन में नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि राम जी सर्वज्ञ हैं और उनको और जितने देव वृंद हैं वो साधना के पूर्वक साधना करके फिर सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं, सहज सर्वज्ञ नहीं है। साधना से राम जी का भजन करते करते फिर सर्वज्ञता की सत्ता इनके हाथ में आती है, इसलिए इनको साधन करना पड़ता है। उस सर्वज्ञता के स्वरूप में स्थित होकर के तब ये जान पाते हैं सामने वाले की स्थिति को। और भगवान को ये सब ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सहज सर्वज्ञ हैं, इसलिए एक क्षण में सामने आती पहचान गए कि ये कौन है। तो जब भोले बाबा समझ गए तो मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ, विशेषकर इस बात का क्षोभ हुआ कि जिनकी मैं आराधना करता हूं, जो मेरी साक्षात माता के समान माता ही हैं, उन मेरी जगन माता जानकी जी का स्वरूप मेरी पत्नी सती ने धारण कर लिया, तो अब इस शरीर से सती जी से कभी भेंट नहीं होगी, नहीं तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा, बड़ा भारी धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी। लोग मुझे धर्म केतु कहते हैं, मुझे लोग वृषभध्वज कहते हैं, वृषकेतु कहते हैं। जिसने मेरी मां का स्वरूप धारण किया उसे मैं पत्नी रूप में अब स्वीकार करूंगा, ये बड़ा भारी धर्म विरुद्ध कार्य होगा। इसलिए मन में संकल्प किया, प्रतिज्ञा करी कि अब इस शरीर से मैं सती जी से कभी भेंट नहीं करूंगा। पर सती जी से कहा कुछ भी नहीं, मन ही मन ये प्रतिज्ञा की। और मन ही मन प्रतिज्ञा करके जब चल पड़े भोलेनाथ, तो अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि धन्य हो भोलेनाथ, आपके समान राम भक्त कौन हो सकता है। आपने जो प्रतिज्ञा की है ऐसी प्रतिज्ञा संसार में कोई कर नहीं सकता। अब सती जी बड़े चक्कर में पड़ गई, कौन सी प्रतिज्ञा की, क्योंकि भोले बाबा ने कहा तो कुछ भी नहीं, ये तो मन की प्रतिज्ञा है। इसलिए सती जी पूछती हैं, नाथ कृपा करके बताओ तो सही, आपने क्या प्रतिज्ञा की है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई, धन्य है तुम्हारी भगवत भक्ति। जो ऐसा दृढ़ व्रत आपने अखंड ले लिया। भोले बाबा को बहुत निवेदन करके पूछा, पर भोले बाबा ने कुछ भी नहीं बताया और भगवान की कथा कहते हुए घर को चल पड़े। परंतु सती जी समझ गई, निश्चित मेरे के अपराध का कोई ना कोई दुष्परिणाम मेरे सामने आया है। भोले बाबा मेरे से मानसिक रूप से रुष्ट हैं। व्यक्ति भले ही ना कहे कोई, पर उसका मुखमंडल, उसकी क्रियाएं अपने आप कह देती हैं कि यह कितना हमसे प्रसन्न है या कितना नाराज। वाणी से यदि समझा तो क्या समझा, समझदार तो मुख मुद्रा से समझ लेता है सारी मनस्थिति को। तो भगवती सती सयानी हैं, समझदार हैं, दक्ष पुत्री हैं, और वो भी भोलेनाथ के
सेवा में सर्वदा संलग्न रहने वाली हैं, एक पतिव्रता स्वामी के रुख को तुरंत समझ लेती हैं। इसलिए भोलेनाथ के इस रुख को माता सती समझ गईं और अपने अपराध का चिंतन करके बार बार मन में क्षोभ होना लगा। जल पाया सारे से बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली, हो ये रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। यहां पर गोस्वामी जी अपनी तरफ से एक मंतव्य कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं देखो प्रेम की रीति, जल और दुग्ध में कितना प्रेम होता है, दूध और पानी में कैसी अद्भुत मित्रता होती है कि दूध के साथ जब पानी मिल गया तो दूध ने अपने भाव में पानी को भी दिया। उत्तम पुरुष की संगति करोगे तो उत्तम गुण आपके जीवन में भी उत्पन्न होंगे। तो जल ने मित्रता करी दूध से, दूध रत्न है, दिव्य है, जल ने उसकी संगति करी तो जल भी दूध के समान हो गया, बहुमूल्य हो गया, अन्यथा जल का ये मूल्य कौन जानता। परंतु जब दूध तपने लगा, खौलने लगा, तो जल ने भी विचार किया कि जिसने मुझे इतना बहुमूल्य बनाया है उसके प्रति मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है, मुझे मूल्यवान बनाया है मेरे मित्र दुग्ध ने, तो जब तक मैं अपने मित्र के साथ रहूंगा इस पर कभी संकट नहीं आने दूंगा, इसके संकट को मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। तो जहां दूध पर उष्णता का संकट आया, आग में संतप्त होने लगा दूध, तो पानी ने जलना प्रारंभ कर दिया और अपने रहते दूध पर आंच नहीं आने दी, पानी जलने लगा। और दूध ने जब देखा, देखिए दोनों हाथ से ताली बजती है, एक तरफ से नहीं। यदि दूध ने पानी को मूल्यवान बनाया तो पानी ने भी अपनी मित्रता दिखाई कि मेरे रहते मित्र तुझ पर कभी संकट नहीं आएगा, मैं स्वयं जल मिटूंगा, मर मिटूंगा। तो जलने लगा पानी और दूध ने कहा वाह, मेरा मित्र मेरे लिए प्राणोत्सर्ग कर रहा है, प्राण परित्याग कर रहा है। तो दूध ने कहा कि मेरा मित्र जले उससे पहले मैं ही जला जाता हूं। दूध में उफान आने लग गया और दूध ऊपर से जैसी जलने को उद्यत हुआ तब तक किसी ने पानी का सिंचन कर दिया, और जहां अपने मित्र पानी का संस्पर्श हुआ तो उफनता हुआ दूध पुनः शांत हो गया। और पानी न डालो तो उफन के भस्म हो जाएगा दूध, ये आपने प्रत्यक्ष माताओं ने व्यवहार में ये देखा होगा। तो दोनों की मित्रता का दर्शन करें, एक दूसरे पर मर मिटने के लिए कैसे तैयार थे। ऐसी प्रगाढ़ मित्रता कहां संसार में देखने को मिलती है। जहां दूध का संस्पर्श हुआ, जहां जल का संस्पर्श हुआ तो दूध का भी उफनना शांत हो गया कि मेरा मित्र मिल गया, संकट टल गया, को उतार लिया, शांत हो गया। इतने अभिन्न मित्र दोनों, परंतु विरोध हो गया। कैसे? उसी अभिन्न मित्रों के बीच में किसी ने खटाई डाल दी, और जहां खटाई दूध में पड़ी तो क्या हुआ, बोले दूध अलग पानी अलग। जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे कुछ क्षण पहले, पर जब खटाई पड़ी तो ऐसी खटाई हो गई कि दोनों अलग अलग हो गए। अब लाख प्रयास कर लो, एक बार जो दूध पानी अलग अलग होके फट गया तो अब दोबारा मिलना कभी संभव नहीं है। इस सिद्धांत को कितनी सहजता से गोस्वामी जी कह गए। जलुपय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। ये यहां पर प्रसंग कहते हुए संकेत कर रहे हैं गोस्वामी जी कि कहां माता सती कितना प्रेम करती थी, भोले बाबा सती मां से कितना प्रेम करते थे, पर आज जब कपट किया माता सती ने, किया कुछ और कहा कुछ, ये कपट व्यवहार कितना भयंकर खटाई बन गया कि भोले बाबा ने हमेशा के लिए सती को त्याग दिया और दोबारा कभी सती रूप से भेंट भोलेनाथ की नहीं हुई। ये है प्रेमियों के बीच में थोड़ी खटाई कितना बड़ा विरोध उत्पन्न कर देती है। बोलो जय सिया राम। भोले बाबा विकलता माता सती की देख गए और समझ गए, विविध कथा कह करके समझाए, और उसके बाद भोले बाबा कैलाश में पहुंचते ही अखंड समाधि लगा करके बैठ गए।
ऐसी समाधि लगाई कि बीते सम्मत सहत 87 तजी समाधि संभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक अखंड समाधि लग गई, कोई बोलचाल नहीं, अपने आनंद में मस्त। और जैसी समाधि खोली इतने वर्षों के बाद, राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम ने मोरी सुध लीनी में, राम ने मोरी सुध लीनी में, राम की बाट निहारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही ताली बजा के। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम ने मोरी सुध लीनी में, राम ने मोरी सुध लीनी में, राम की बात निहारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 राम ने मोरी सुध लीनी में, राम ने मोरी सुध लीनी। राम ने मोरी सुध लीनी में, राम ने मोरी सुध लीनी में, राम की बाट निहारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम ने मोरी सुध लीनी में, 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 राम की बाट निहारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। 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 बोल शंकर भगवान की जय। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे राम नाम का सुमिरन करना भोलेनाथ ने प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि शिव मुख से सुनते ही माता सती जी आह्लादित हो गई। मेरे भोलेनाथ ने समाधि खोल दी। जाग गए माने सावधान हो गए। जाने उस सती जगतपति जागे। देखो, राम नाम तो बहुत लोग लेते हैं, बोलते हैं, पर राम नाम
कि बोलने में अंतर होता है। हर व्यक्ति के मुख से उच्चारण जो होगा उसके अंदर कैसी प्रीति है, कैसा अनुराग है, वैसा ही शब्द ध्वनि प्रकट होगी। एक बार तीर्थराज प्रयाग में तमाम संतों का संगम हो रहा था। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी गए और हमारे सूरदास बाबा भी उस समय पहुंचे। सूरदास जी की चर्चा चारों तरफ चर्चित थी, उनके पदों की बड़ी महिमा थी, चारों तरफ ख्याति थी। लोगों को पता चला सूरदास बाबा आए हैं, तो सब लोगों ने सूरदास जी को घेर लिया, दंडवत प्रणाम सब कर रहे हैं। हजारों की भीड़ में सूरदास जी घिरे गए। गोस्वामी जी को पता चला सूरदास बाबा आए हैं, तो स्नान करके लौट रहे थे, पर भीड़ में सूरदास जी को देखा तो गोस्वामी जी को लगा इस समय भीड़ के बीच में घेरे हुए हैं, पहले अपना पूजन पाठ से निवृत्त हो जाए नहाने के बाद, उसके बाद बाबा से मिलेंगे, दोनों मित्र हैं। परंतु भीड़ के बीच में मिलना ठीक नहीं, पर बिना दंडवत किए जाना भी ठीक नहीं। तो गोस्वामी जी ने भीड़ के बाहर दूर से ही धीरे से कहा, सूरदास जी महाराज दंडो जय सिया राम की। केवल इतना कहा, दंडवत जय सिया राम की। तो सूरदास जी तुरंत भीड़ में से बोले, तुलसीदास बाबा दंडो जय सिया राम की। तुलसी जी बड़े चक्कर में पड़ गए, हजारों की भीड़ है, सभी दंडवत कर रहे हैं सूरदास जी को, और ये तो बेचारे अंधे हैं, इनको दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं। तो मैंने जब दंडवत किया तो इन्होंने पहचान कैसे लिया कि मैं तुलसी हूं? मैंने कोई अपना परिचय तो दिया नहीं दंडवत में, कैसे जान गए? तो रहा नहीं गया, गोस्वामी जी तुरंत पास में आए सूरदास जी के और बोले, भैया सूरदास जी मैंने आपको दूर से दंडवत की और केवल जय सिया राम बोला था दंडवत में, परिचय तो नहीं दिया, फिर तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुलसी हूं? सूरदास जी बोले, दंडवत तो बहुत करते हैं, जय सिया राम की बहुत बोलते हैं, पर तुम्हारा जिस ढंग से दंडवत करने का तरीका था, जिस प्यार से तुमने जय सिया राम बोला था, ये शब्द ध्वनि से समझ गया ये जय सिया राम बोलने वाला तो मेरा तुलसी ही होगा। दूसरा ऐसे भाव में बोलने वाला दूसरा मुझे दिखता नहीं। तो आपके उच्चारण ने मुझे आपका परिचय दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि राम राम तो सब रटते हैं, परंतु रसिक भक्त के मुख से निकले हुए राम नाम का स्वरूप ही कुछ अलौकिक होता है, दिव्य होता है, अनुपम होता है। तो जय सिया राम कह के जो गान किया भोलेनाथ ने, माता सती जान गई ये तो मेरे भोलेनाथ का संकीर्तन है। उनके अनुराग से निकली हुई वाणी है, तुरंत दौड़ के आई, प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो भोले बाबा ने तुरंत सामने आसन दे दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, जबकि वामांगा है, पत्नी को आसन बाएं हाथ में देना चाहिए। अब तक हमेशा बाएं हाथ में देते थे, पर आज सन्मुख आसन दिया है। क्यों? बोले पत्नी का पद परित्याग कर चुकी हैं, मन से इनको त्याग चुके हैं, तो अब वाम अंग में कैसे बैठावे? इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना। प्रणाम करके माता सती बैठ गई, और उसी समय प्रजापति दक्ष के यज्ञ की चर्चा हो रही थी। बोलो जय सिया राम। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। दक्ष प्रजापति सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, विज्ञ हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने श्रेष्ठ पुत्र दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया। और ध्यान दें, प्रजापति का जो पद है वो इंद्र से भी श्रेष्ठ होता है। सुराधिप जो इंद्र है उससे भी श्रेष्ठ प्रजापति का पद होता है। जैसे राजनीति के पद विविध प्रकार के होते हैं और सब नेता अपने अपने मंत्रिमंडल के सर्वे सर्वा हैं, पर प्रधानमंत्री का एक अलग ही रुतबा होता है। तो ऐसे ही देवताओं के पद भिन्न भिन्न हैं, परंतु प्रजापति माने प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है। तो दक्ष जब पद प्राप्त किए तो थोड़ा मद में मस्त हो गए। ऐसा संसार में कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जगमा जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। संसार में ऐसा कौन है जो पद पा करके मद मदांध न हो जाए? परंतु एक बात ध्यान देने की है, जो पद को अपना समझता है वही मद में मस्त होता है, और जो भगवान का प्रसाद मान लेता है वो पद पर भी निरभिमानी बन के रहता। अम्बरीश महाराज भी तो सम्राट थे, पर कोई अभिमान नहीं। अष्टयाम सेवा चक्रवर्ती के पद पर बैठ के प्रभु की कर रहे हैं,
क्योंकि पद को अपना नहीं प्रभु का प्रसाद मानते हैं। प्रहलाद जी महाराज को भी तो पद मिला, भगवान ने बरबस पद दिया प्रहलाद को, और प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया। और प्रसाद का मतलब प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद पर एक का अधिकार नहीं होता, सभी का अधिकार होता है। प्रसाद सबको दिया जाता है, एक का अधिकार उस पर नहीं होता। ऐसी प्रभु ने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उस प्रसाद से समाज की सेवा करो, भगवान के वैष्णवों की सेवा करो। भगवान ने जो पद दिया है वो सेवा के लिए दिया है, प्रसाद रूप में दिया है। ये भावना रहेगी तो समाज सेवा होगी। और पद हमारा है, हम इसके अधिपति हैं, ये भाव रहेगा तो पद तुम्हें मद मस्त कर देगा। और पद का मद बड़ा भयंकर होता है, और मद तो थोड़ी देर में उतर भी जाते हैं, पर ये तो ऐसा परमानेंट चढ़ जाता है। हमारे हनुमान जी की यही विशेषता है, वो पद से दूर ही रहते हैं। ये स्वयं पद तो देते हैं सबको, पर स्वयं पद नहीं लेते। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो स्वामी जी ने 40 में कहा ना, हनुमान जी का मंत्र विभीषण ने मान लिया तो हनुमान जी के मंत्र ने उन्हें लंकेश्वर बना दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। और तुम उपकार सुग्रीव है कीना तो राज मिलाए राम प्रीति, राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव ने मान लिया हनुमान जी का मंत्र, तो परिणाम क्या हुआ? राम जी मिले और राजपद भी किष्किंधा का मिला। एक दिन राम जी जब अब अयोध्या नरेश बने तो एक बार हनुमान जी को बुला के भगवान ने पूछा, हनुमान तुमने दूसरों को तो पद बहुत दिलवाए, सुग्रीव को किष्किंधा का पदाधिकारी बनवा दिया, और तुम्हारे मंत्र से विभीषण को लंकेश्वर का पद तुम नहीं दिलवाया, और आज मैं स्वयं अवधेश बनकर के अयोध्या के पद पर अभिषिक्त हो गया, पर आज तक तुमने मुझसे कभी कोई पद नहीं मांगा, कभी कोई पद नहीं चाहा। क्या पद की इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं होती? और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके सन्मुख कोई दूसरा पद पे बैठे तो आप